हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण और एलिगेशन। ठीक है, तो ये है चीट शीट जो कि मिलेगी आपको लेक्चर के बाद। ठीक है, तो और आज के लेक्चर में हमने क्या उठाया है ये देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये है मिश्रण एलिगेशन पे हम लोग ये क्वेश्चन आपको देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा बैच परचेज करना है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, देखो भाई, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का मतलब भी क्या होता है? ठीक है, आपको दो चीज़ लेके तीसरी चीज़ आपने बनाई, वो भी बीच वाली। ठीक है, मिक्स वाली। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू होगी, यहाँ पर लो वैल्यू होगी और यहाँ पर मीडियम वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इनका अनुपात लेना है। तो हमेशा हाई में से मीडियम घटाते हैं, फिर रेशियो मीडियम में से लो घटाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा वाली बीच वाली माइनस कम वाली। ठीक है, तो बस इतना अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 32 रुपये के जी वाले गेहूँ को 48 रुपये के जी वाले गेहूँ के साथ, ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 38 हो। अब भैया अनुपात पूछा गया है तो मैंने क्या बताया था, इन तीनों में ज़्यादा वाली वैल्यू कौन है भैया? 48 है। तो ज़्यादा वाली वैल्यू में बीच वाली वैल्यू कौन होगी? 38। घटा दो रेशियो, बीच वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू घटा दो, बस 10/6, 5/3 हमारा आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं आया? ज़्यादा वाली बीच वाली घटा दो, 48 में 38 गए 10। ठीक है, ओरली हो जाएगा। बीच वाली में से छोटी वाली घटा दो, 38 में 32 गए 6, 5/3। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको फलाना ठिकाना ये बनाने की। ठीक है, तीर कमान चलाने की जरूरत आपको नहीं है। देखो भाई, कह रहा है कि एक दुकानदार है, 60 रुपये पर के जी। ठीक है, 60 रुपये पर के जी और 65 रुपये के जी वाली दो किस्म की चाय मिलाकर 68 रुपये 20 पैसे में बेचता है। ठीक है, अब कह रहा है 10% लाभ कमाता है। तो पहले याद रखना कि ये जो बेच रहा है ये सीपी, ये एसपी है। ठीक है, और हमें मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाते समय सभी चीज़ें एक ही उसमें होनी चाहिए। यानी ये सीपी दिया हुआ है, ठीक है, ये भी सीपी दिया हुआ है, तो ये भी तो सीपी में ही होना चाहिए। ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, 68.20 ये है एसपी। अब 100 की चीज़ है, 10% लाभ में बेचेगा, कितने में बेचेगा? 110 में। ठीक है, तो काटा पीटी मचा दो भाई, 1 0 से 1 0, 11 छक्का 66 और 11 दूनी 22। ठीक है, तो भाई देखो हम लोग कहाँ पर थे? ठीक है, 68 में। एक मिनट यार, पिन का समस्या। तो भाई, तो 11 वाली वैल्यू कितनी थी? ठीक है, 68.20, तो 11 छक्का 66। ठीक है, और 11 दूनी 22। ठीक है, 6.2 हो गया। हमें क्या चाहिए? 10% वाली वैल्यू सीपी 10 होगा ना। ठीक है, तो 10 वाली वैल्यू निकाल लेंगे 62, तो ये हो जाएगा 62। ठीक है, तो आपको क्या बताया, ये आ गई बीच वाली वैल्यू। तो ज़्यादा वाली वैल्यू माइनस बीच वाली वैल्यू, 65 में 62 गए 3 रेशियो, बीच वाली वैल्यू माइनस कम वैल्यू, तो 65 में 60 गए 2। सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, देख लो भाई, अब इसमें क्या है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आपके 2 या 3 बहु घटकों को मिलाया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो आपको कुल इकाई क्षमता वाले को बराबर कर लेना है और प्रत्येक घटक को किसी एक घटक के अंश के रूप में बदल कर जोड़ देना है। देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पात्र आपका है। ठीक है, एक पात्र ए है जिसमें 4:3 में मिल्क और वाटर है। ठीक है, दूसरा पात्र आपका है उसमें 2:3 में, ठीक है, मिल्क और वाटर है। अब आपको इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, एक तीसरा पात्र बनाना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग चेक करेंगे टोटल मात्रा कितनी है। 7 यूनिट, 4 3 7 हो गया ना। इसमें कितनी है? 5 यूनिट। तो दोनों को बराबर करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 को 20, 5 दिया 15 हो जाएगा। और इसमें करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो मिल्क इसमें 20 है, इसमें कितना है? 14 है। ठीक है,
इसमें 20 है, इसमें 14 है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 34। इसमें कितना था 15, इसमें कितना हो गया वाटर 21, 15 21 कितना हो गया 36। तो जो हमारा रेशियो आ जाएगा 17:18 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो जब कभी दो पात्रों को रेशियो में दिया हो, तीसरी और समान मात्राएं मिलाई जाए, तो नए पात्र में अनुपात यही आएगा। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करना है आपको। अब बात करेंगे केवल एक घटक को जोड़ना है हटाना हो तो समझो रहा। तो 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ठीक है, तो मिल्क है और ये वाटर है। ठीक है, अब इसमें से कितना पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, अब हमें अनुपात 1:2 करना है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, वाटर ऐड किया ना। ठीक है, तो वाटर ऐड किया तो मिल्क की क्वांटिटी दोनों में सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 2 यूनिट है, तो इसको भी 2 यूनिट बनाना है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब पहले वाटर था कितना, पहले वाटर था 1 यूनिट, अब कितना हो गया 4 यूनिट, तो कितने का फर्क आ गया 3 यूनिट का। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे टोटल पहले 2 यूनिट, 1 यूनिट में आपका मिल्क और वाटर था। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू थी टोटल 60 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 लीटर। ठीक है, तो 3 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 लीटर, यानी हमें 60 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। समझ में आई बात। अभी देखो, अब ये इस टाइप का क्वेश्चन टाइप नंबर 5 है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई प्योर चीज़ होगी, उसमें से आप कुछ चीज़ ठीक है निकाल लोगे, फिर वही चीज़ डाल दोगे। ठीक है, जैसे तो शुद्ध द्रव की जो शेष मात्रा होगी वो x इंटू 1 - y/x⁴n होगी। तो x क्या है शुद्ध मात्रा, y है निकाली गई मात्रा, और x तो पता ही टोटल मात्रा है। ठीक है, तो 1 - y/x⁴n। तो n क्या होता है, जैसे आपने एक बार प्रक्रिया दोहराई, फिर आपने दूसरी बार की, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। समझ रही बात ना। तो अब कह रहा है कि एक पात्र में 80 लीटर दूध है, शुद्ध दूध है। ठीक है, 8 लीटर निकालकर पानी से बदला जाता है। यह प्रक्रिया 2 और बार दोहराई जाती है, यानी एक बार पहले हो चुकी थी, एक 2 बार और दोहराओगे तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगी n की कितनी हो जाएगी 3। तो कह रहा है बचे हुए दूध की मात्रा, तो शुद्ध दूध होगा ना, तो शुद्ध दूध की मात्रा क्या हो जाएगी, टोटल कितना था 80 इंटू 1 - कितनी निकाली 80, 8 किससे निकाली 80 वाले से, कितनी बार निकाली 3 बार। ठीक है, तो 80 गुणे इसको काटोगे तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 1 - 1/10, तो 9/10 का होल क्यूब। ठीक है, तो 80 इंटू 729 बटे में 3 जीरो, तो 1 जीरो से उड़ गया, और 8 9 72, 8 2 16 7 23, और 8 7 56 2 58। ठीक है, तो 583.2 यानी 58.32 बचेगा। ठीक है, लीटर। समझ में आ गया। अभी देखो टाइप 6 है हमारा, कह रहा है मिश्रण के कुछ भाग को निकाल कर दूसरे द्रव से बदलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है, जब मिश्रण के लीटर निकाल लिए जाते हैं तो निकाला गया भाग उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में मिश्रण था। ठीक है, तो अब समझो रहा है इस टाइप के कॉन्सेप्ट को। कह रहा है कि एक पात्र में द्रव ए और बी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। ठीक है, तो ये पात्र है, इसमें ए और बी 7:5 के अनुपात में है। ठीक है, इससे क्या किया 9 लीटर मिश्रण इन्होंने निकाल लिया। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जब 9 लीटर मिश्रण निकल जाएगा तो जो भी मिश्रण बचेगा वो भी अभी भी वो 7:5 के अनुपात में ही रहेगा, निकाला है। फिर क्या किया इन्होंने, फिर इन्होंने ठीक है पात्र इसको बी वाली वैल्यू ऐड कर दी, तो जो अब रेशियो है वो 7:9 हो गया। ये चीज़ समझ में आई। जब इन्होंने बी वाला भर दिया तो हुआ क्या इस चीज़ में, देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो जो चेंजमेंट आ रहा है, ठीक है, वो बी वाले पात्र में आ रहा है। ए वाला पात्र अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझ ली। ठीक है, अब तो देखो जो भी फ़र्क आ रहा है ना, तो हमने क्या किया भाई 5 यूनिट था, अब 9 यूनिट हुआ, कब हुआ जब बी हमने मिलाया, तो यानी जो फ़र्क आया वो 4 यूनिट का फ़र्क आया। ठीक है, तो इस 4 यूनिट का फ़र्क कब आ रहा है, जब 9 लीटर मिश्रण निकाल कर बी से भर दिया गया, तो 9 लीटर मिश्रण निकाला, 9 से 9 ही डाल दिया गया। ठीक है, तो यानी जो इसका मतलब ये समझ में आया कि जो 4 वाली वैल्यू है वो कितनी होगी 9 होगी। ठीक है,
तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जो 4 यूनिट की वैल्यू है वो 9 लीटर है, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि 1 लीटर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9/4। तो अभी टोटल जो वैल्यू हो गई है वो 16 लीटर। तो यानी जो टोटल इस समय मिश्रण है 9/4 गुणे 16, यानी 4 चौको 16, 4 दूनी 36। तो टोटल मिश्रण इसमें 36 है। अब आपको बताया गया था, ठीक है। अब ये जो 36 लीटर है, ये इसमें जो रेशियो होगा वो सेम ही होगा, 7:5, यानी 7 5 12। तो 12 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 36। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 3 लीटर। तो प्रारंभ में ए लीटर की वैल्यू कितनी थी? 3 सत्ते 21 लीटर। समझ में आ गया? अब देखो ना, यहाँ पर अभी टाइप 7 देख लेते हैं, ठीक है। मतलब टाइप 7 क्या है, इसकी यूज कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो रहा, जब लाभ और हानि केस में, ठीक है, एक वस्तु है, ठीक है, X% लाभ पे बेची जाएगी, दूसरी क्या करी जाएगी, Y में घाटे में बेची जाएगी। तो कुल मिलाकर Z% लाभ या हानि होता हो, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझाई दिया है, ठीक है। उसी एलिगेशन मिक्सचर लगा कर लेना है। सरल ब्याज में R1 R2 होगा, ठीक है, और कुल प्रभावी ब्याज दर होगी। तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो मूलधन का मिलेगा। इसमें जो रेशियो मिलता है वो CP का मिलता है, ठीक है। इस लाभ हानि पे लगाएंगे तो CP का रेशियो मिलेगा, और इसमें लगाएंगे तो मूलधन का रेशियो मिलेगा, ठीक है। और गति और दूरी में लगाएंगे तो समय का रेशियो मिलेगा, ठीक है। कुल दूरी के कुछ भाग S1 गति से और कुछ भाग S2 गति से तय किया जाए, तो औसत गति हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, पुरुष एवं महिला प्रतिशत वृद्धि दर मिलकर कुल नगर की वृद्धि दर बनाती हैं। तो पुरुष महिला कुल वृद्धि दर तो घटा देंगे हमें, ठीक है। तो प्रारंभिक पुरुष और महिला का रेशियो मिल जाएगा हमें यहाँ पर, ठीक है। विभिन्न वेतन संरचना वाले कर्मचारियों को मिश्रण करने पर औसत वेतन ज्ञात करना, ठीक है। तो प्रत्येक ग्रेड पे कर्मचारियों की संख्या मिलेगी यहाँ पर हमें, ठीक है। तो इसको अभी सेकंड पार्ट हमारा आएगा, तो इसको हम लोग और भी क्वेश्चन करा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या ना आए।